नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल वफा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां जिम की आड़ में हिंदू लड़कियों को फंसाने का एक बड़ा रैकेट चल रहा था। जिम ट्रेनर और मालिकों ने युवतियों को प्रेम जाल में फंसाया, उनके साथ अवैध अनुचित संबंध बनाए, अश्लील वीडियो बनाए और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने, जान से मारने की धमकी तक दी गई और आरोपियों ने लड़कियों के नाम पर लोन भी लिए, जबरन बुर्का पहनवाया, नमाज पढ़वाई, दरगाह लेकर वो उनको चले गए। इसके बाद वहां पर उनसे कलमा पढ़वाया और धर्म बदलवाने का दबाव भी बनाया। और इनमें से 2 पीड़िताओं की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है और मुख्य आरोपी फरीद अहमद सहित कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और एनकाउंटर में फरीद घायल भी हुआ है। इसके अलावा 5 जो जिम है वो भी सील कर दिए गए हैं और जो तमाम लोग हैं अब इसे लव जिहाद करार दे रहे हैं। ये घटना समाज के लिए बड़ा अलर्ट है, क्योंकि हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए जागरूकता और सख्त कानून की शायद हमें बहुत जरूरत है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जिहादी ताकतें इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई है। क्या शासन प्रशासन का इन्हें कोई डर नहीं रह गया है, और अगर ऐसा है तो आखिर हमें और कितने कड़े नियमों की आवश्यकता है। इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद से डॉक्टर प्रवेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रवेश जी, इतने सारे नियमों के बाद भी इतनी सारी, जिसे कहते हैं कि एक राज्य में, एक ऐसे राज्य में जहां पर अपराधियों के लिए कड़े से कड़े कानून है, ऐसे राज्य में भी जिहादी जो ताकतें हैं वो इतनी कमजोर हो, तो नाम ही नहीं है कमजोर होने का, वो इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई है? नहीं, वो देखिए, मजहबी चश्मे से जब सारी चीजें दिखने लगते हैं लोग, तो फिर मजहब के प्रति अपनी वफा के लिए जो मजहब के जो मौलवीज हैं, मुल्ला हैं, जो उनको सिखाते हैं उस हिसाब से वो चलते हैं। फिर उसमें डर और भय का मतलब नहीं बनता ना। जब आप बढ़ ही गए आगे, जब आपने मान लिया कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये खुदा का काम कर रहा हूँ, अल्लाह का काम कर रहा हूँ। जब अल्लाह का काम कर रहा हूँ तो मुझे गोली भी लगेगी, अल्लाह का काम कर रहा हूँ तो मैं मारूंगा, मारा भी जाऊंगा, पीटा भी हम्म। जाऊंगा, है ना। उसमें आपको कोई शेम फील नहीं हो रही, उसमें कोई अपराध बोध नहीं हो रहा, क्योंकि वो मजहबी काम आप कर रहे हैं। समझे ना। ये बेसिक मूलभूत अंतर है किसी दूसरी चीज में और इस अंदर। तो आपने मजहब का उसको बढ़ा ही दी है, तो फिर काम में फिर गैर गैर कानूनी को गैर नैतिक अनैतिक तो मान ही नहीं रहा, नहीं रहा। उसको तो वो खुदा तक पहुंचने का मार्ग मान रहा है ना। इसलिए उस प्रक्रिया में वो सारे काम करेगा जिससे कि उसका ईश्वर, उसका अल्लाह जो है वो उससे खुश हो। हम्म। बिल्कुल, तो इसमें प्रवेश जी हमें तो सख्त कानूनों की जरूरत है ना यहाँ पर, क्योंकि जिम, स्कूल या कॉलेज जैसी जगहों पर लव जिहाद देखे और अब ये जिम जिहाद के संकेत हम कैसे पहचानेंगे? नहीं, कानून तो है, ऐसा नहीं है कानून नहीं है, परंतु समस्या क्या होता है कि जो लोकल चौकी होगी, जो लोकल पुलिस होगी, लोकल जो प्रशासन होगा, वो उस पर मुस्तैदी के साथ देखता नहीं है। हम्म। जब कोई घटना आती है तो उस घटना की लीपापोती करने में वो प्रशासन लग जाता है, हम्म। लेकिन जब मीडिया उसको उठा लेता है, वो बड़ा इशू बनता है, तो फिर जांच पड़ताल होती है, फिर कार्रवाई होती है। अगर ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी नहीं हो, अगर पुलिस एक्टिव हो, पुलिस सब जानती है, हम्म। पर पुलिस उसको देखती नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देती उस समय तक, जब तक कि हम्म। उस पर प्रेशर ना आए मीडिया के द्वारा, समाज के द्वारा। तो ऐसा मैं नहीं मान सकता कि जिम में इतने समय से कुछ कुछ हो रहा था और उसके बारे में वहां के स्थानीय प्रशासन को जानकारी नहीं थी। जानकारी निश्चित ही रही होगी, हम्म। लेकिन वो किस लिए चुप रहा, क्या कारण था, ये तो वहां के लोगों को जानकारी होगी। वहां के अभी एक केस हमारे सुल्तानपुर का आया, पुलिस ने उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं करी, उस लड़की के साथ उन्होंने बेअदबी करी मुस्लिम्स ने। हमको वहां इन्वॉल्व होना पड़ा, हम लोग वहां इन्वॉल्व हुए, तब जाकर उसकी एफआईआर हुई। उसके चारों लोग आयुक्त भाग गए, उसमें से 2 लोगों को अरेस्ट किया, 3 लोगों को अरेस्ट किया, अभी अभी एक अभी बाहर ही है। तो क्या होता है कि जो स्थानीय प्रशासन होता है, वो स्थानीय प्रशासन कहीं ना कहीं इन चीजों की अनदेखी करता है, उसके कारण से चीजें होती हैं। नहीं तो योगी राज के अंदर तो कानून व्यवस्था इतनी कठोर है, इतनी कानून है, सब कुछ है, लेकिन अब बिल्कुल। लोकल लेवल तक तो सीएम नहीं पहुंच पाएंगे ना। हम्म।
बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रवेश जी, माता पिता और समाज हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के खतरे के बारे में कैसे सिखा सकते हैं, खासकर जब कोई प्रेम जाल में फंसाकर धन बदलवाने की कोशिश करे उनसे? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारी महिलाएं जो हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, वो उस भुलेखे में आती क्यों है, उस झूठ के षड्यंत्र में आती क्यों है? हम्म। आप समझिए, वो अगर कोई अपने आप को रसूल को राजा बता देता है ना, और अमर को अब्दुल बता देता है, तो ऐसा नहीं कि कुछ मिनटों के, कुछ घंटों के, कुछ दिनों के कन्वर्सेशन में उस लड़की को उसके बारे में जानकारी नहीं होती होगी। जानकारी होती होगी, परंतु वो क्यों उपेक्षा कर रही है? इसका मतलब ये है कि परिवारों के अंदर जो हमने एक हिंदू समाज ने कल्चर पैदा करा ना, कि सारे मजहब एक जैसे, ऐसा नहीं है। सारे मजहब एक जैसे नहीं है। उन मजहबों का एक ही मकसद है, वो है अपने मजहब की संख्या को बढ़ाना। हिंदू धर्म है, हम कहते हैं सब मानवीय हो जाएं, सबके अंदर विश्व के कल्याण की संकल्पना का जो है जन्म हो जाए, है ना, हम ये कहते हैं। पर वो कहते हैं कल्याण तब हो जब पहले इस मजहब को, दोनों में बेसिक अंतर है ना। बिल्कुल। जब तक आपका भला तब तक नहीं होगा जब तक कि आप उस मजहब के ओढ़नी में नहीं जाते हैं, उसके झंडे के तले नहीं आप इकट्ठा होते। ये हमारे बच्चियों को हमारे यहाँ शिक्षा करने की जरूरत है। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बात कही कि भाई पूरे देश भर में हिंदू सम्मेलन होने चाहिए। उन हिंदू सम्मेलनों का उद्देश्य क्या? 80,000 से ज्यादा हिंदू सम्मेलन संपूर्ण देश में हो रहे हैं, है ना, संपूर्ण देश में कई कई हजार हिंदू सम्मेलन एक एक राज्य में हो रहे हैं। मकसद क्या है? तो मकसद यही तो है, हिंदू हो तो हिंदू होने का भाव तो समझो, हिंदू हो तो हिंदू होने का मतलब तो अर्थ तो जानो है। हम ये कहने लगते हैं साहब वो सब एक है, सब एक नहीं हो सकते। कारण क्या है कि उनको हम कितना ही अपने साथ शामिल करने की कोशिश करें, पर वो जो दिमाग में कूड़ा भरा है, उस कूड़े को कैसे निकालोगे आप, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि हमारा ईश्वर श्रेष्ठ है, बाकी सब निकृष्ट है। हिंदू कहता है कि तुम्हारा भी श्रेष्ठ हो, हमारा भी श्रेष्ठ है, हमें कोई भेद नहीं ना। तो ये हमारी बच्चियों को समझाने की जरूरत है, और बच्चियां इस चीज को जाने। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पुरुष के साथ अगर कोई स्त्री जुड़ी है तो वो 1 2 4 मुलाकातों में उसकी आइडेंटिटी को नहीं पहचान सकती। उसकी आइडेंटिटी निश्चित ही उसको पहचान में आती होगी, लेकिन फिर वही जो हमने थ्योरी बताई ना, अरे सब रिलीजन तो एक जैसे ही है, सब तो एक ही जैसा है, उसको स्वीकार कर लेती है। बाद में जब वो उस पर प्रेशर लगाता है कि नहीं नहीं इसमें आओ, जब तक इसमें नहीं आओगी, जब तक आप शादी नहीं हो सकती, विवाह नहीं हो सकता, तब ये सारे विषय आते हैं। बिल्कुल। प्रवेश जी, यहाँ पर अभी एक कॉलेज है मुंबई में, उसका एक चैट ग्रुप था जिसमें कुछ मुस्लिम्स बॉयज थे। वो एक कमेंट करते हैं कि कोई भी हिंदू लड़की वर्जिन नहीं रहनी चाहिए। ये जो अल्टीमेट सोर्स है इनका, ये कहाँ से आ रहा है? इनको कौन इतना प्रोत्साहन दे रहा है? देखिए, ये जो है, ये जो आसमानी किताब है ना, इस आसमानी की किताब के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी इस प्रकार की, आप समझ नहीं रहे। आप समझिए इस बात को, वो एक मजहब है। मजहब मतलब अब्राहमिक रिलीजन है, जो एक किताब पर आधारित है, एक शुरू करने वाले पे आधारित है, और तीसरी एक प्रकार की पूजा पद्धति है। दैट इज मीन ये रिलीजन है, ये रिलीजन की परिभाषा है। अब जब उस रिलीजन के बाहर कोई व्यक्ति है तो वो उस रिलीजन का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब वो गैर मजहबी है। अब उसको मजहब में लेकर आना है, तभी तो ये इनका दायरा बढ़ेगा ना। अंबेडकर क्या कहते हैं? अंबेडकर कहते हैं कि मुसलमान केवल एक समुदाय के अंदर विश्वास करता है, उस समुदाय से बाहर का जो व्यक्ति है वो उसके लिए काफिर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसलिए ये जो लड़कों ने लिखा है ये आज का नहीं है। हम लोग अपने कॉलेज के समय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, तो जाकिर हुसैन कॉलेज में हमको ये बातें सुनने को मिलती थी कि भाई हिंदुओं की लड़कियों को वर्जन नहीं छोड़ना, इससे हमको जन्नत नसीब होगी, ये हम सुनते थे।
तो आज का नहीं है, आज विषय चल रहा है। मैं जब कॉलेज में था, आज से 20 वर्ष पहले कॉलेज में था, 21 वर्ष पहले, तब की बात बता रहा हूं, तो ये चल रहा था। हम्म, तो अभी क्या है, इसको और ज्यादा उन्होंने एक्सपेंड किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे परिवारों के परिवेश की समस्या है। हम अपने परिवार को ठीक करें ना, हम क्यों दोस्ती करने के लिए जाती हैं? हमारी स्त्रियां क्यों दोस्ती करने जाती हैं? जो शहनवाज जो है संजय बन के आ जाता है, तो क्या हमको पता नहीं चलता उसके एटीट्यूड से और उसकी चीजों से कि वो क्या है? हम्म, सब जान जाता है ना आदमी। लेकिन वो उसके पीछे क्यों लगती है, क्यों उसके पीछे जाती है? जाएगी तो भुगतेगी, सर कटता है ना। आज तक कम से कम 7-8 हजार लड़कियों की हत्याएं और तमाम तरह की घटनाएं जो है हमें देखने को मिलती है। केरल में तो उसका आप बन गया है ना। हम प्यार प्यार की बात करते हैं, अरे प्यार तो प्यार कर ही नहीं रहा ना। प्यार करे तो फिर दिक्कत क्या है? बिल्कुल। उसके लिए प्यार भी तो मजहबी है, मजहबी दायरे का ही प्यार है उसके लिए। उसके प्यार के मायने अलग हैं। वो प्यार उस तरीके का नहीं है जो प्यार हिंदू कर रहा है ना। हमारा तो एक परिवार में जाना होता है, वो महिला मुसलमान है और पुरुष हिंदू है, 20-25 वर्ष हो गए वो एक साथ रहते हैं। उसको जरूरत नहीं पड़ी, उस हिंदू को जरूरत नहीं पड़ी कि उसकी नमाज को वो कहे कि नहीं नमाज नहीं करनी, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सोचने विचारने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि अब जो ये जिम जिहाद का जो भंडाफोड़ हुआ है, इसने तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं। प्रवेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए बेहद शुक्रिया। बहरहाल, अब हमारी हिंदू बहनों की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी बन चुकी है। मिर्ज़ापुर की ये एक घटना बड़ा सबक है कि लव जिहाद अब जिम, स्कूल, कॉलेज और सोशल मीडिया तक फैल चुका है। प्रेम के नाम पर फंसाना, प्यार के नाम पर ब्लैकमेल करना और प्यार के नाम पर जबरन धर्म बदलवाना, ये सिर्फ अपराध नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और हिंदू समाज पर हमला भी है। और योगी सरकार की जो इसमें सख्त कार्रवाई है उसकी काफ़ी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हमें भी जागरूक रहना है और इस विषय में माता पिता अपनी बेटियों से खुलकर बात करें ताकि समाज में जागरूकता फैलाएं। फिलहाल अब के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।